डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का संक्षिप्त में परिचय देखते हैं। फिर वन बाय वन करके एक एक चैप्टर का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं परिचय, आप इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, परिचय त्रिकोणमिति की। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। देखिए, त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों का मापन। तीन कोणों का मापन। इसलिए, लेकिन अगर इंग्लिश ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम डिफाइन करेंगे तो वो तीन शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्री। ट्राई का मतलब थ्री, गॉन मतलब साइड, और मेट्री मीन्स मेजर। तो ये है तीन साइड का मापन। तीनों साइड को मापने को क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। और त्रिकोणमिति अगर हिंदी का व्याख्या करते हैं तो क्या होता है? तीन कोण का मापन। मिति मतलब मापन। हिंदी का और इंग्लिश का लगभग सेम बात, दोनों का एक ही है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में तीन साइड का मापन करते हैं, तीन कोण का मापन भी कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स रूल्स हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है कि ये लागू होता है राइट ट्राइंगल्स पे। उसको हम देख लेते हैं, राइट ट्राइंगल्स को। राइट ट्राइंगल्स में होता क्या है कि एक होता है 90 डिग्री का एंगल, और इसको अगर हम ए माने, इसको बी और इसको सी, तो ये हमारा थीटा रहेगा। तो थीटा के अपोजिट साइड जो होगा, इस अपोजिट साइड को हम कहेंगे पी, परपेंडिकुलर, या इसी को हम कहते हैं हिंदी में लंब। इसी को हम लंब भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं। पी फॉर्म लिख देते हैं यहाँ पे, परपेंडिकुलर। और इसको 90 डिग्री जो एंगल है इसका, जिसको हम लोग इसके जो अपोजिट जो साइड है, इस अपोजिट साइड को हम लोग कहते हैं एच। एच फॉर हाइपोटेनस, एच फॉर हाइपोटेनस। और जो थीटा के संलग्न जो भुजा है, क्षैतिज जो भुजाएं हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बी फॉर बेस। बी फॉर बेस। हिंदी में इसे हम कहते हैं आधार, और परपेंडिकुलर को हम लोग कहते हैं लंब, और हाइपोटेनस को हम लोग कहते हैं कर्ण। यदि ये थीटा बदलता है, यदि ये थीटा यहाँ से न होकर के, अगर हम ए का वैल्यू निकालना हो, अगर ए को थीटा मान लेंगे, अगर ट्रायंगल जो है में हमारा थीटा हो जाएगा ए, राइट एंगल यही रहेगा 90 डिग्री ही, और ये ए बी सी रहेगा, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा? थीटा के ठीक सामने वाला हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर। और इसके सामने तो हमेशा यही रहेगा 90 डिग्री के सामने। 90 डिग्री का एंगल इसके सामने हमेशा जो रहेगा वो हाइपोटेनस ही रहेगा, कर्ण ही रहेगा। और थीटा के सामने जो है परपेंडिकुलर रहेगा, और थीटा के साथ संलग्न जो रहेगा वह रहेगा बेस यानी आधार। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि जब हमें थीटा ये निकालना हो तो बेस ये होगा, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा यानी कि कर्ण हो जाएगा, और ये लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा। ये चीज़ें हमको ध्यान रख के चलना है। ये आधार, ये हो जाएगा हमारा लंब, और ये कर्ण रहेगा वही का वही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी हम देख लेते हैं इसके बाद से जो है ये कुछ सिंपल से फार्मूले जो इसमें आते हैं उसको देख लेते हैं, और फिर जो है हम बात करेंगे आगे कुछ फार्मूलों। सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का। और इसी से हम याद कर लेते हैं, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार। तो ये होता है साइन का वैल्यू, ये होता है कॉस का, और ये होता है टेन का। और उसी के उल्टा करते हैं तो ये कॉट हो जाता है, और ये सेक हो जाता है, और ये कोसेक। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक। इंग्लिश में तुम उसको पढ़ते हैं परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस बेस। इसको याद रखने का ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। और
सोना चांदी तोल, मतलब साइन कॉस टेन। तो इस तरह से हमको भी याद रख लेना है। और इसी का उल्टा हो जाएगा कॉट सेक कॉसेक। तो ये याद करने के लिए है कि यदि हमें वैल्यू निकालना हो जहाँ से साइन का, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो साइन थीटा का वैल्यू में क्या होगा, यल बाई के, या हम कह सकते हैं पी बाई में एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, जिसको हम कहते हैं लंब बटा में कर्ल, लंब बटा में कर्ल। अच्छा, यदि हमें निकालना हो कॉस का वैल्यू, कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ल, या हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, जिसको हम लोग कह सकते हैं आधार बटा में कर्ल। फिर हम देखते हैं टेन का मान इसी तरह से, तो टेन का भी हम निकालेंगे तो हो जाएगा लंब बटा में आधार, या इसी को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटा में आधार। इसी तरह कॉट का भी हो जाएगा टेन का उल्टा, कॉट थीटा, आधार बटा में लंब या बेस बटा में परपेंडिकुलर। इसी तरह हो जाएगा सेक का भी, सेक हो जाएगा कॉस का उल्टा, कर्ण बटा में आधार, या इसी को हम कहते हैं एच बटा में बी, हाइपोटेनस बाई बेस। और इसी तरह से कोसेक का भी निकालेंगे तो कोसेक थीटा इक्वल टू भी हो जाएगा साइन का उल्टा के बाई एल, कर्ण बटा लंब, या इसी को हम कहते हैं हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो ये है हमारा सिंपल सा फार्मूला निकालने का तरीका। अभी हम देख लेते हैं कुछ अन्य जो रेशियो हम कैसे निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में ही निकालना है, उसी रेशियो के फॉर्म में, यानी साइन का टेन के फॉर्म में ही निकालना है। तो हम कैसे उसको प्राप्त करेंगे, सर्वप्रथम क्या करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा लिख लेते हैं। साइन का ही उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा। फिर लिख लेते हैं कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन का होता है कॉट थीटा। तो साइन के अपोजिट में हम लिखते हैं कोसेक को, यानी कोसेक का अपोजिट होता है साइन, तो यानी वन अपान हम इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा। और कोसेक को अपोजिट होता है साइन के, तो हम लिख सकते हैं वन अपान साइन थीटा। कॉस होता है सेक के, तो लिख सकते हैं वन अपान सेक थीटा। और सेक होता है कॉस के, तो लिख देंगे वन अपान कॉस थीटा। इसी तरह टेन को भी हम लिख सकते हैं, टेन होता है कॉट के, तो वन अपान कॉट थीटा, और कॉट को लिख देंगे वन अपान टेन थीटा। टेन का एक और मान होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और कॉट का होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो ये जनरल कुछ फार्मूले हो गए। अभी हम देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम की, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं हिंदी में, पाइथागोरस थ्योरम, इसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय हिंदी में। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कोई भी राइट ट्राइंगल हो ए बी सी, यदि इसमें बी, एंगल बी जो है 90 डिग्री के इक्वल है, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस होगा, नीचे वाला इसी थीटा अगर है तो थीटा के सामने वाला नीचे वाला बेस होगा, और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। पाइथागोरस का प्रमेय कहता है इस ट्राइंगल में कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अर्थात जब हम बेस का यानी आधार का करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमें याद रखना है। हमने पढ़ा है एक फार्मूला, दो तीन फार्मूले हैं छोटे छोटे, उसी के आधार पर कई सारे फार्मूले बनते रहते हैं। उसमें देख लेते हैं, एक होता है साइन कॉस, एक होता है साइन कॉस, और एक होता है सेक टेन, और एक होता है कोसेक कॉट, कोसेक कॉट। यहाँ प्लस लगा देते हैं, माइनस माइनस लगा देते हैं, यहाँ इक्वल टू का चिन्ह लगा देते हैं, सबका वैल्यू 1 लिख देते हैं, इसका स्क्वायर सबका कर देते हैं। ये याद करने के लिए हम ऐसे बता रहे हैं, याद करने का एक ये तरीका है।
ये सबका मान हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यही चीज़ें हम लोग देखेंगे तो कहीं कहीं होता है इस तरह से, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा ले जाएंगे तो क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो आपको घबराना नहीं है, इसी से हम सब प्राप्त कर लेंगे। इसी तरह यहाँ भी हम मान निकालना हो तो साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना, तो इधर भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है। यहाँ से भी हम कोसेक का मान निकाल लेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अभी इसको निकालने का तरीका जान लेते हैं थोड़ा सा, हम इसी से निकाल लेंगे, इस फार्मूले के आधार से हम निकाल सकते हैं सब, इस तरह से फार्मूले को सिद्ध कर सकते हैं। देखेंगे जैसे कर्ण का स्क्वायर है तो लिख देते हैं यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, हमें पता है कि इक्वल टू होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। सब में हम क्या करते हैं, कर्ण से डिवाइड करते हैं दोनों साइड में, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर अपन कर्ण का स्क्वायर। देखिए कर्ण के स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कट जाएगा, आएगा 1 इक्वल टू ए अपन के। देखिएगा जब हम लिखते हैं लाल बटा में कक्का तो ए अपन के आता है, और ये साइन है, ये कॉस है और ये टेन है, ये कॉट है और ये सेक है और ये कोसेक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ए अपन के क्या है, ए अपन के क्या है, कॉस है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एल अपन के क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, हम लिख देंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या है 1, हमने लिखा हुआ है। उसी तरह से हम निकाल सकते हैं के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अभी हम यहाँ क्या करते हैं, ए स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ए स्क्वायर से डिवाइड करते हैं सब में आधार से, तो होता क्या है ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, के अपन ए क्या है ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जब हम देखते हैं यहाँ देखेंगे तो के अपन ए, के अपन ए यहाँ पे हमने लिखा है के अपन ए, इसी का उल्टा होता है सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा लिख देते हैं इसको इक्वल टू, ये कट गया तो 1 बचा प्लस एल अपन ए क्या है, एल अपन ए 10 है, तो 10 स्क्वायर थीटा कर देंगे। देखिए ये भी मिल गया हमको, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हम जो है एक और ज्ञात कर लेते हैं सेम टू सेम, के स्क्वायर का करते हैं इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सब में डिवाइड करते हैं दोनों साइड में, दोनों साइड डिवाइड करते हैं एल स्क्वायर से, तो एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर कट गया एल स्क्वायर, के अपन एल, के अपन एल का मतलब यहाँ देखेंगे आप, तो के अपन एल का मतलब होता है कोसेक, तो यहाँ हमने क्या लिखना है, यहाँ हमने लिखना है कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखना है ए स्क्वायर अपन एल स्क्वायर, और ए स्क्वायर एल स्क्वायर हमने पढ़ा है ऊपर कॉट, तो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ये कट गया तो क्या बचा 1, तो ये भी हमने सिद्ध कर लिया। यहाँ पर देखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से जो है कि हम वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं बहुत सारी वैल्यू को, और भी इधर हम पक्षांतर करेंगे, अगर स्क्वायर इधर भेजते हैं तो साइन का और भी मान निकल जाएगा, सेक का भी निकल जाएगा, कोसेक का भी निकल जाएगा, तो वो अभी हम यहाँ पे आगे चल करके सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करके हम देख लेते हैं, छोटा सा ध्यान देंगे। यहाँ यदि यहाँ पे देखेंगे हम परपेंडिकुलर है P इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये A है, ये B है, ये C है, कोई भी दो साइड पता हो, तीसरा साइड पता करने के लिए पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं, इतना पता होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर इक्वल टू 3 है, इसको हम मान लेते हैं बेस 4 सेंटीमीटर है, बेस कितने सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर, बेस 4 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर है। कह रहा है हाइपोटेनस बताइए क्या होगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है, अभी हम पढ़े हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का करेंगे 3 का स्क्वायर, जोड़ेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25। तो देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू 25 एच इक्वल टू होगा √25, इसका वैल्यू आएगा, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे वर्गमूल तो एच इक्वल टू हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हाइपोटेनस निकल गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर।